वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आई एम पवन, योर इंग्लिश गाइड। डेली की तरह आज भी हमारे पास है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका हम इस सेशन में करने चल रहे हैं एनालिसिस, जिसको हम इस सेशन में करेंगे सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको भी पता है और हर एक स्टूडेंट को पता है जो कंपैरेटिव एग्जाम फेस करता है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मतलब क्या ही कहें, अब कुछ कह नहीं सकते, इतने समझदार तो आप हो ही। बाकी चलिए अपने इस आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और आनंदमय तरीके से, बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी एनर्जेटिक मोड में। चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे लोगों के देखो रूल पहले। सर इस सेशन में पीवाईक्यू सॉल्व करने का रूल अपना है। रूल क्या है? चाहे आपको आंसर आ रहा हो या ना आ रहा हो, आ रहा है तो भी कमेंट करके आंसर जरूर करना, नहीं आ रहा है तो जो आपको लग रहा है वही कमेंट कर देना। नहीं आएगा तो भी मैं सिखाऊंगा, गलत होगा तो सीखोगे, और अगर आ रहा है राइट आंसर हुआ तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो दोनों में फायदा अपना ही है, यही अपने सेशन का रूल होता है और ये रूल हमेशा रहेगा। चलिए आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहा जा रहा है चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ किसका? सर इंडोर्स का सिनोनिम आपको बताना है। चलिए बताना शुरू करिएगा कि इंडोर्स का सिनोनिम। सर मैथ समझे सर। ठीक है जी, बोल दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बोल दिया जाएगा। ओके, बिल्कुल कोई कोई दिक्कत नहीं। चलिए और हाँ, सारे लोग सेशन को पहले शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई, हमारे और भी जो लोग हैं, बहन हैं, उनका कैसे? तो भाई सबको सबको जुटना चाहिए ना, तैयारी सबकी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। इंडोर्स की जब बात करते हो तो सबसे पहले आंसर हमारे क्या बोलते हैं भाई, रोनाक्सो का आंसर आ गया है, कार्लोस का आंसर आ गया है कि भैया ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ए अपना राइट आंसर है। इंडोर्स का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे कि भैया इंडोर्स का मतलब होता है अप्रूव करना, इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, इंडोर्स का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। इंडोर्स का मतलब होता है वैलिडेट करना। क्या करना? वैलिडेट करना। तो ये इंडोर्स के सिनोनिम होते हैं, अप्रूव हो गया, सपोर्ट हो गया, वैलिडेट हो गया, और स्वीकारने का एक्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्ट। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इंडोर्स। ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं अपने इंडोर्स के। वास्ट का मतलब सर बड़ा होता है, जिसके लिए सिनोनिम वर्ड की बात करो तो मैसिव हो जाएगा आपका। आपका बिग तो होता ही होता है ना, मैसिव हो जाएगा, बिग हो जाएगा। और अगर बात कर ले यहाँ पे तो हम लोग इमेंस बोलते हैं, आई यम यम ई एन एस ई, इमेंस बोलते हैं। और आप इन लार्ज बोल सकते हो ना, ह्यूज बोल सकते हो, इनॉर्मस बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो सर? ह्यूज बोल सकते हो, इनॉर्मस बोल सकते हो। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं सर? सिनोनिम हैं अपने वास्ट के। ठीक है, रिनाउन की बात जब करते हैं सर, वास्ट का मतलब बड़ा होता है और रिनाउन का मतलब प्रसिद्धि होता है। प्रसिद्धि का मतलब जब आप बात करोगे तो सर रिनाउन का मतलब आपका क्या हो जाएगा भैया? फेम हो जाएगा। रिनाउन का मतलब फेम हो जाएगा। और जब ओडिडिटी की बात करते हो तो ओडिडिटी का मतलब होता है स्ट्रेंजनेस, अनोखा, अजीब, वायर्डनेस, स्ट्रेंजनेस, ये आपका ओडिडिटी होता है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड आफ्टरनून ताना जी। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत? अप्रूव इज द राइट आंसर। ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैलुसिनेशन।
You have to find out the synonym of क्या बोलते हैं, hallucination। बताइए भाई। मैं तब तक पेन का कलर चेंज कर लूं। चलो, हेलोसिनेशन का सिनोनिम क्या होगा सर? ट्रबल होगा, डिल्यूजन होगा, स्ट्रांग होगा, या पाइल होगा? आंसर फटाफट आंसर कमेंट में आने चाहिए। सारे लोगों के आंसर कमेंट में फटाफट आने चाहिए, ठीक है। पाइल का मतलब जानते हो? पाइल का मतलब जैसे आप घर में या अपने कमरे में किसी चेयर वगैरह पे एक कपड़ा रखे, उसके ऊपर फिर एक कपड़ा, उसके ऊपर फिर एक कपड़ा, उसके ऊपर फिर एक कपड़ा, इसको बोलते हैं पाइल, जिसको हम लोग हिंदी में ढेर बोल लेते हैं, ठीक है। किसी चीज का ढेर लगा देना, किसी चीज का ऐसा ढेर लगा देना, इकट्ठा कर लेना, उसको पाइल बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये पाइल होता है। लेकिन हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है सर? बोलो क्या होगा आंसर? डिल्यूजन। अरे वाह, वाह जी वाह 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 वाह, सब बस। ताना जी का आंसर फर्स्ट आ गया, डिल्यूजन। यांग का, बेती का, रोनाक्सो का, वेरी गुड। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं। हेलुनेशन क्या बोलते हैं भाई? हेलुसिनेशन का आपका मतलब होता है कोई चीज जो है ही नहीं, कोई चीज जो है ही नहीं। जैसे रेगिस्तान में चले जाते हैं तो दूर यहां खड़े होकर कहीं पे लगता है कि भाई वहां पानी दिख रहा है, बट वहां पहुंचो तो पानी ही नहीं होता है। तो कोई चीज जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसको हम लोग डिल्यूजन बोलते हैं। इसी को हम लोग इल्यूजन बोलते हैं ना। इसी को डिल्यूजन बोलते हैं, इसी को इल्यूजन बोलते हैं, इसी को मिरेज बोलते हैं। रेगिस्तान में जो पानी कहीं पे ऐसा लगता है ना कि है लेकिन है नहीं, उसके लिए वर्ड यूज होता है मिरेज। क्या यूज होता है? मिरेज। ट्रबल का मतलब आपको पता है, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, वेक्स करना। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो भाई पावरफुल, आपको पता ही पता है। तो सारे के सारे वर्ड्स को हमने बता दिया कि किसका क्या मतलब होता है। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने, सर ऐसे आएगा तो श्योर पुलिस बनेगा। अरे बिल्कुल भाई, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आते हैं। डेली पीवाईक्यू की क्लास में ज्वाइन हो, आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है और आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, कितना करना है, क्या करना है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ के लिए कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है सर? कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सर? सर कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज होता है ना। कहते नहीं है, जैसे कोई नया नया कपड़ा पहने, नया नया कुछ पहने, तो वो चाहता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। और अगर कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो नाराज भी हो जाते हैं, मैंने इतना बढ़िया कपड़ा पहन के आया, तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया। तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है लोगों को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है, ठीक है, प्रशंसा होता है। तो चलो बताओ भाई, चलो अब आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट का मतलब जब प्रशंसा होता है तो एंटोनिम क्या होगा? वर्द होगा, सेंसर होगा, सस्पेक्ट होगा, या एंग्विश होगा? प्लीज आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करो कि क्या आंसर हो सकता है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, सब बस, सब बस। सेंसर, सेंसर। डी नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कष्ट, भयानक दर्द। जब आपको किसी चीज में भयानक दर्द मिलता है, कष्ट मिलता है, तो उसे कहा जाता है एंगिस। और एंगिस का मतलब होता है एगोनी। एंगिस का मतलब होता है सफरिंग, पेन। क्या बोल सकते हो भाई? एगोनी बोल सकते हो, आप सफरिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर? सफरिंग बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर? पेन बोल सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम ऑफ एंग्विश। और एंटोनिम की बात करोगे तो भैया एंटोनिम आपका हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर जॉय हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा ना। राइट आंसर क्या होगा? बी नहीं तो डी। ए बी होगा। रिटर्न में क्या दिक्कत आती है भाई? रिटर्न में क्या दिक्कत आती है? रिटर्न भी हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अभी, अब यहां पे राइट आंसर आपका सेंसर होगा। सस्पेक्ट का मतलब डाउट होता है। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? डाउट। प्रेज का मतलब
कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना, सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म आपका आलोचना करना। सेंसर का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रिटिसिज्म बोलते हैं, डिसअप्रूवल बोलते हैं, रेप्रीमेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, याद रखना ये वर्ड्स को भी, ठीक है, कई बारी देखने को मिल जाता है रेप्रीमेंड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, मैजेस्टिक का एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, तो सर आपने कहा कि भैया मैजेस्टिक का एंटोनिम बताना है, मैजेस्टिक का मतलब क्या होगा बताओ। सर मैजेस्टिक का मतलब होता है स्प्लेंडिड। मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, स्प्लेंडिड होता है, फैबुलस होता है, फैबुलस होता है ना। मैजेस्टिक का मतलब भव्य होता है, शानदार होता है, मैग्निफिकेंट होता है, ग्रैंड होता है। क्या होता है सर, सर ग्रैंड होता है, मैग्निफिकेंट होता है। इसके एंटोनिम की आप बात करो सर, एंटोनिम क्या होगा भाई, कॉशियस। कॉशियस का मतलब तो क्या होता है, सतर्क होता है। सतर्क मतलब क्या होता है सर, अलर्ट होता है, विजिलियंट होता है। क्या होता है, विजिलियंट। और क्या होता है सर, सर हीडेड होता है, केयरफुल होता है। सर कैप्टिविटी बताओ, कैप्टिविटी का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, और कैप्टिविटी का सिनोनिम बॉन्डेज होता है। अब मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है सर, भव्य होता है, शानदार होता है, जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा सर, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। या और क्या हो सकता है एंटोनिम सर, ऑर्डिनरी हो सकता है। और क्या हो सकता है एंटोनिम सर, पैथेटिक हो सकता है, पैथेटिक। ये भी आपके मैजेस्टिक के एंटोनिम है, ठीक है, ये भी आपके मैजेस्टिक के एंटोनिम है। यहां पे अलर्ट होगा, विजिलियंट होगा, केयरफुल होगा, हीटेड होगा, ये सारे आपके क्या होंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर रखोगे, याद रखोगे बताओ, याद रख लोगे, याद तो रखना पड़ेगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह, सच्ची बताएं आपको, इस पेपर में वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और सच में गजब गजब के क्वेश्चन हैं, बहुत गजब गजब के क्वेश्चन हैं। आओ, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। नीचे आपको एक वन वर्ड दिया गया है, और आपको इसका सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको इसका भाई OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इसको। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू आर मोर स्पाउसेस, दो या दो से अधिक स्पाउसेस रखने की प्रथा को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक पति या पत्नी रखने की प्रथा को क्या कहा जाता है बताओ। पॉलीगैमी, टी टोटलर, इन एलिजिबल, कैनिबल, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, आंसर सब लोग दो यार, एक लोग आंसर, दो लोग आंसर, इतने सारे बच्चे रहते हो और आंसर सिर्फ कुछ लोग दिया करते हो। मानता हूं कि बहुत सारे देते हो, बहुत सारे लोग आंसर देते हो, लेकिन सारे लोग तो नहीं देते ना, सारे लोग आंसर करो भाई, सच बता रहे हैं। कमेंट करने से, आंसर करने से आपका बहुत अधिक प्रिपरेशन बेहतर हो सकता है। ये बैठ के सुनने से ज्यादा प्रिपरेशन बेहतर बनेगी जब आप इंगेज रहोगे कमेंट में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा मकसद होता है कि भाई आपका आपका प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाए, और जो चीज पढ़ लो या देख लो फिर वो याद रहे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इंगेज्ड रहोगे कमेंट में, नहीं तो फिर मतलब नहीं निकलता है। आओ हम बताते हैं यहाँ पे, दो या दो से अधिक, बेरोजगारी से भैया बेरोजगारी से तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन टेंशन मत लो, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप एलिजिबल हो, तो अपना बेस्ट दे दो अपने आप पे, अपने आप को अपना बेस्ट दे दो, बेरोजगारी से बाहर निकल जाओगे, ठीक है, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। लेकिन अब इसको लेकर के बैठ जाओ तो नहीं, इससे बाहर निकलने का ठान लो, और जिस दिन आपने जिद कर लिया ना, उस दिन, उसी दिन आपकी जीत का सफर स्टार्ट हो जाता है। आओ सर देखो, पॉली का मतलब ही होता है टू या मोर देन टू, ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है टू या मोर देन टू। गैमी का मतलब शादी होता है, तो दो या दो से अधिक शादी करने वाले को क्या कहा जाएगा, पॉलीगैमी। और दो या दो से अधिक स्पाउसेस रखने की प्रथा को भी क्या कहा जाएगा,
पॉलीगैमी। टी टोटलर किसे कहते हैं सर? सर जिसने कभी ड्रिंक ना किया हो, नेवर ड्रंक। क्या बोलेंगे सर? एक सेकेंड। नेवर ड्रंक, कभी उसने पिया ही नहीं, जिसने जिसने कभी पिया नहीं वाइन वगैरह, अल्कोहल वगैरह, उसे टी टोटलर कहेंगे। इन एलिजिबल किसे कहोगे बताओ मुझे? इन एलिजिबल किसे कहा जाएगा? सर ये कौन से ईयर का पीवाईक्यू है भैया? ये 2022 का एलडीसी का पेपर है। ये 2022 का एलडीसी का पेपर है, ठीक है ना? 2022 का है ये, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं कौन सा पेपर था, आपने प्रीवियस ईयर हमने कई सारे क्वेश्चंस कराए पीवाईक्यू के, कई सारे क्लासेस हो चुकी, सेशंस हो चुके। अच्छा, आप देख तो रहे हो ना, हर तरह के क्वेश्चन, हर एक सेट में, हर एक सेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस तो देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा। भाई क्वेश्चंस के लेवल वही हैं, क्वेश्चंस आपके वही हैं, रूल आपके वही हैं, किसी में ये रूल तो किसी में वो रूल। तो हमें सारे के सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं सारे के सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि हमारी प्रिपरेशन तभी बेस्ट हो सकती है। बाकी इनएलिजिबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए नॉट क्वालिफाइड होते हैं। जब आप किसी चीज के लिए नॉट क्वालिफाइड होते हैं तो इनएलिजिबल हो जाता है। अच्छा ये बताओ, कैनिबल किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, ताजुम जी ने सही आंसर दिया। कैनिबल उसे कहते हैं जिसने कभी, सॉरी, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, जो मानव के मांस खाता है, उसे कैनिबल कहा जाता है। वेरी गुड, सब बस ये हुई ना बात। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, भैया आपको कलेक्टिव नाउन्स पढ़ाया गया है और आपको वहां पे कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं, बताए गए हैं कि इनको रट लेना है, इनको याद कर लेना है। अब जैसे यहां पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। आंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आंट्स हो गई या बीज हो गई, मधुमक्खियां हो गई, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? याद रखना, इनके ग्रुप को आप आर्मी कह सकते हो, ठीक। हाँ, सोल्जर्स के ग्रुप को भी आर्मी कहा जाता है, आंट्स के ग्रुप को भी आर्मी कहा जाता है, बीज के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है सर? आप कहोगे आर्मी कहा जाता है। और कॉलोनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? कॉलोनी भी आंट्स और बीज के ग्रुप को कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? क्या कुछ, क्योंकि ना ही इसमें आर्मी है ना ही इसमें कॉलोनी है, तो और क्या कह सकते हैं? आंट्स और बीज के ग्रुप को स्वार्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर स्वार्म कहा जाता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ये तीन चीज याद कर लो। आंट्स या बीज के ग्रुप को आर्मी, स्वार्म, कॉलोनी, ये तीन चीज कह सकते हैं। बोर्ड किसे कहते हैं सर? सर डायरेक्टर्स के ग्रुप को, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके ग्रुप को बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। पॉजी किसे कहते हैं सर? फ्लावर्स के जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं ना, पॉजी जो है वो आपका फ्लावर्स से रिलेटेड है, इसके छोटे छोटे गुच्छों को पॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पॉजी कहते हैं। और पील किसे कहते हैं? बेल, पीज, पील जो वर्ड है ना, ये बेल्स, घंटियां, या फिर लाफ्टर से रिलेटेड है। बेल्स और लाफ्टर, घंटियां और हंसी ठिठोली से रिलेटेड आपका वर्ड कौन है? पील है। पॉजी फ्लावर से रिलेटेड है, स्वार्म आंट्स या बीज से रिलेटेड है, बोर्ड डायरेक्टर से रिलेटेड है। लवली टीचिंग, थैंक यू। इतना सारा है, याद रखना मुश्किल है तो याद काहे करना है? प्रैक्टिस करना है। आप जब डेली डेली पढ़ो या डेली अपनी आंखों के सामने से उस चीज को गुजारो, अपने आप याद हो जाएगा। याद काहे करते हो? याद थोड़ी ना होता है चीजें इतनी आसानी से। अगर इतनी आसानी से सारी चीजें हमको याद ही हो जाएं तो फिर एग्जाम डिफिकल्ट कहां रहेगा। जितनी प्रैक्टिस आप करते हो ना, उतना ही याद होता है।
इसलिए प्रैक्टिस पर अधिक आप फोर्स करिए, प्रैक्टिस पर जोर दीजिए। याद करने के बजाय उनसे बनने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देखो जैसे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हम करते हैं और टेस्ट की हम लोग प्रैक्टिस करें। देखो अब यहां पे रॉबर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रॉबर्स या डकैत जो होते हैं, नहीं लुटेरे, रॉबर्स मतलब लुटेरे हो गए या डकैत हो गए, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्रेस कहते हैं, मोब कहते हैं, आर्मी कहते हैं या गैंग कहते हैं? जल्दी आंसर दो। अरे वाह, ताना जी ने राइट आंसर दे दिया है भाई, गैंग। रॉबर्स के ग्रुप को या डकैत के ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं सर? क्या कहोगे? गैंग कहेंगे सर। क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। ओके सर, ये जो ब्रेस वर्ड है ये किसे कहते हैं? बताओ किसको पता है ब्रेस किसे कहते हैं? कमेंट में आंसर जरूर करना। ब्रेस पता है कि नहीं? अगर पता है तो बताओ किसे कहते हैं, और नहीं पता तो बोलो नो। बोलो बोलो, फिर हम बताते हैं भाई। और सेशन को जरूर लाइक कर देना अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरी मेहनत और आपकी मेहनत से हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके एग्जाम में, मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन में मेरा कुछ भी अगर लग रहा है कि भाई थोड़ा सा भी सहयोग है, सपोर्ट है, योगदान लग रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक कर लेना। ठीक है, प्लीज। नहीं पता, कोई बात ना भाई, कोई बात ना, मैं बताता हूं। बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स के पेयर को, बर्ड्स के जोड़ों को क्या कहा जाता है? अब याद रख लोगे। बर्ड्स के जोड़े को, बर्ड्स के पेयर को हम लोग ब्रेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब याद रख लोगे। याद रख लोगे, चलो। और सुनो, मोब किसे कहते हैं? बताओ, मोब तो पता होगा कि नहीं पता है? सुनो, जब गुस्से वाली भीड़ को, ऐसी क्राउड जो गुस्से में होती है, उसे मोब कहा जाता है। ऐसी क्राउड जो गुस्से में होती है उसे क्या कहा जाता है? मोब कहा जाता है। और आर्मी सर, आंट्स के ग्रुप को कह सकते हैं, बीज के ग्रुप को कह सकते हैं, और सोल्जर्स के ग्रुप को भी आर्मी कहा जाता है। तो आर्मी तो आपको पता ही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो। Fill in the blank with appropriate names of the places where the noun subject is kept grown। सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ये सारी की सारी चीजें अभी आपने जो पहले पढ़ा ना, ये भी आप कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाता है। जब याद करोगे वोकैब, वोकैब में आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सारी चीजें मिल जाएंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। चलो इसको बताओ। वे वेयर्स आर केप्ट इन द, वेयर्स का मतलब क्या होता है? वेयर्स का मतलब क्या होता है? बीटीएस आर्मी। बीटीएस आर्मी, अच्छा बीटीएस आर्मी एक कुछ है ना, वो सिंगर्स लोग है ना शायद। हम्म, चलो बताओ जल्दी से, ये बताओ वेयर्स क्या होता है? वेयर्स मतलब जानते हैं ना, जो बेचने वाला सामान होता है। जैसे हम लोग उसको हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो माल बोलते हैं। कहते नहीं माल आ गया है, माल को गोडाउन में रखवा दो। दुकान जो शॉपकीपर होता है वो कहता है ना माल आ गया है, माल को गोडाउन में रखवा दो, तो वेयर्स बोलते हैं उसको। और बेचने वाले सामान को कहां रखा जाता है सर? आप कहोगे भैया गोडाउन में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? किल नहीं होगा, गोडाउन होगा। वेयर्स मतलब माल खरीदने जो बेचने वाला सामान होता है, और उसको कहां रखा जाता है? गोडाउन में रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। और जितने लोग किन कह रहे हो ना, किन ना ईंट पकाने की भट्ठी को कहा जाता है। जो हम लोग ईंट का यूज करते हैं घर बनाने के लिए, ब्रिक्स का जो यूज करते हैं, इसको जिसमें पकाया जाता है ना, मिट्टी से बनता है, लेकिन मिट्टी से बनने के बाद इसको पकाया जाता है, और जिसमें इसे पकाया जाता है उस भट्ठी को ना किन कहा जाता है। उस ईंट की भट्ठी को किन कहा जाता है। मिंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। मिंट क्या होता है? बोलो, मिंट क्या होता है? कुछ भी, कुछ भी। हाँ, मिंट क्या होता है?
आप कहोगे सर जहां पे क्वाइंस बनाए जाते हैं, क्या बनाया जाता है, क्वाइन जहां बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है सर, उसे मिंट कहा जाता है। हैंगर्स क्या होता है सर, सर जहां पे एरोप्लेन रखी जाती है, जहां पे एरोप्लेन रखी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, हैंगर्स कहा जाता है। बोलो, याद रखोगे, हैंगर्स एरोप्लेन रखने की जगह है, ठीक है ना, एरोप्लेन रखने की जगह है। और सर हमारा जो किन है वो ईंट, एरोप्लेन या एयरप्लेन, एयरप्लेन होता है ना, एयरप्लेन ना, एयरप्लेन, ठीक है। और गो डाउन, किन, मिंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 10। मिंट मतलब पुदीना होता है, लेकिन सिक्के जहां बनते हैं वह उस जगह को भी मिंट कहा जाता है। यार कार्लोस, मतलब इन इंदी मिंट सिगरेट, वाह 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 वाह, मतलब कुछ भी, मिंट जहां सिक्के बनते हैं उसको भी कहा जाता है, ठीक है। चलो फ्रॉग, अच्छा यहाँ पे क्या कहना है भाई, 9 और 10 नंबर पढ़ो पहले। चूज द नेम्स ऑफ द यंग वंस, अच्छा इनके बेबी को, इनके बेबी को क्या कहा जाता है, लो आओ भैया सीख लो। फ्रॉग के बेबी को क्या कहा जाता है, टैडपोल, चिकन, काफ या कॉल्ट, बताओ फ्रॉग के बेबी को क्या कहा जाता है। अरे वाह जी, आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गए सभी के, अरे वाह शाबाश। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो सर देखो, फ्रॉग के बेबी को टैडपोल कहा जाता है। चिकन हम लोग जानते हैं भाई, हेन के बेबी को कहा जाता है। काफ, काऊ के बेबी को कहा जाता है, ठीक है। कॉल्ट किसे कहते हैं बताओ, कॉल्ट किसे कहते हैं, हॉर्स के मेल बेबी को, जो हॉर्स होता है, हॉर्स के मेल बेबी को हम लोग क्या कहते हैं सर, कॉल्ट कहते हैं। और हॉर्स के फीमेल बेबी को क्या कहते हैं, हॉर्स के फीमेल बेबी को क्या कहते हैं बताओगे, क्या कहते हैं, फिली कहते हैं, FILL, फिली कहते हैं। हॉर्स के मेल बेबी को कॉल्ट कहते हैं, हॉर्स के फीमेल बेबी को फिली कहते हैं, फ्रॉग के बेबी को टैडपोल कहते हैं, हेन के बेबी को चिकन कहते हैं, काऊ के बेबी को काफ कहते हैं। क्लियर है। टम डम टेढ़ो, एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा। ये कौन है भाई, देखो भैया इनको पहचानो, एक पहेली आती है ना, कहते हैं बूझो तो जानू, पहचानो मैं कौन, वैसे ही कोई है, ये कह रहे हैं सर, ये सर कह रहे हैं कि पहचानो मैं कौन, पता नहीं भैया इनको कौन धोखा दे दिया है, कह रहे हैं पहचानो मैं कौन। हार्स, देखो कौन धोखा दिया, मैं तो किसी को धोखा दिया नहीं हूं। अब आप लोग अपना अपना देख लो कौन किसको दिया है। चलो आओ बात करते हैं हॉर्स की। सर हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं, अभी तो मैंने बताया था, हॉर्स के मेल बेबी की, यहां पे तो नहीं पूछा कि मेल की फीमेल, एक ही वर्ड है कॉल्ट, एक तो कॉल्ट होता है एक फिली होता है। अब चाहे कॉल्ट की बात कर लो या फिली की बात कर लो, हॉर्स का बेबी होगा। पपी क्या होता है सर, डॉग के बेबी को कहते हैं। चिकन क्या होता है सर, हेन के बेबी को कहते हैं। कब क्या होता है सर, लायन के बेबी को या बियर भालू के बेबी को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, बिल्कुल, ये आपकी एफबी पे लाइव क्लास है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको कुछ देर बाद यहीं फेसबुक पर आपके नॉर्थ ईस्ट पे मिल जाएगा पेज पे, आप बाद में भी देख सकते हो, टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार सोनू, पहले पढ़ाई करो, प्रयास रहे यार, कट ऑफ का चक्कर में क्या है, हमको नीचे थोड़ी ना लटकना है। हम मेहनत करें तो मेहनत इतनी करें ना कि हमको टॉप पर पहुंचना है, कट ऑफ कुछ भी जाए, ऐसी मेहनत करो कट ऑफ खुद से बने, खुद का नंबर से कट ऑफ तैयार हो।
और कट ऑफ जो भी जाएगी, पढ़ना हमें है, एग्जाम पास करके सिलेक्शन लेना है। कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में ज्यादा मत भागो, बाकी आपको एक रिकॉर्डेड क्लास प्रॉपर मिल जाएगी कट ऑफ वगैरह के बारे में, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रॉपर मिल जाएगी। चलो आओ भाई इस पे बात करते हैं, क्योंकि उन सब पे बात करने लगेंगे ना भाई तो समझ लो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो यहां पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। अच्छा जी, यहां पे आपको फ्रेजल वर्ब्स फिल करना है, जैसे कि ही बैग्ड डॉट 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 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट से ही बैग्ड। अब बैग्ड आउट होगा, बैग्ड अप होगा, बैग्ड डाउन होगा या बैग्ड विद होगा, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा। सर देखो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट से वो मुकर गया होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या हो गया होगा, आप कहोगे सर कॉन्ट्रैक्ट से वो मुकर गया होगा। और अगर कोई अपने वादे से पीछे हट जाता है, अपने किसी चीज से मुकर जाता है, तो हम लोग वहां पे बैक आउट फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। बैकअप का मतलब सपोर्ट होता है, बैकअप का मतलब क्या होता है, सपोर्ट होता है ना, यही तो होता है ना। और बैक डाउन का मतलब होता है सर हार मान लेना। जब आप किसी चीज से हार मान लेते हो तो आप बैक डाउन का यूज करते हो, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट लॉस, एक्सेप्ट डिफीट, जो भी आप हार मान लो। और बैक विथ कोई नहीं होता, बैक विथ कोई नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। His dishonest ways have brought blank his run. Brought, brought का मतलब आपको bring के साथ वाली फ्रेजल वर्ब बताना है, जैसे bring forth, bring about, bring in, bring up। यहां पे क्या होगा, his dishonest ways, उसका dishonest तरीका, have brought forth his ruin, about his ruin, in his ruin या फिर up his ruin। बताओ राइट आंसर क्या होगा यहां पे, बोलो जरा बोलो। ए ए ए ए ए ए फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ। चलो इन सब के पहले क्या लिखा है, आपने कहा सर इन सब के पहले ब्रिंग लिखा है, ठीक है। चलो आओ मैं एक बारी सबको बता देता हूं। ब्रिंग, यहां पे जो राइट आंसर होगा ना, यहां पे जो राइट आंसर होगा वो आपका ब्रिंग अबाउट होगा। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। जब किसी चीज की वजह से कुछ हो जाए तो उसको कहते हैं ब्रिंग अबाउट। जैसे वो मेरे बर्बादी का कारण है, तो मेरे बर्बादी का कारण है तो ब्रिंग अबाउट का यूज करेंगे। यहां पे बोलेंगे उसका डिसऑनेस्ट वे ना उसके बर्बादी का कारण है। ब्रिंग अबाउट, उसके बर्बादी का कारण क्या है, उसका डिसऑनेस्ट वे, तो यहां पे ब्रॉट अबाउट होगा, जिसका मतलब होगा कॉज्ड टू हैपन, caused to happen। और अगर हम ब्रिंग फोर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज को प्रोड्यूस करना। ब्रिंग इन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कोई चीज को इंट्रोड्यूस करना। ब्रिंग अप की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भाई पालन पोषण करना। जैसे आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हो ना, किसी चीज, किसी का पालन पोषण कर रहे हो, जैसे मम्मी पापा अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, हम पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं ब्रिंग अप करना, ठीक है, ठीक है। बोलो क्लियर है, याद रखोगे। फ्रेजल वर्ब्स याद रखने वाली चीज है, समझाने वाली चीज नहीं है, तो इसलिए भाई ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। बाकी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद रखना चाहो याद रख सकते हो, मर्जी आपकी है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ले भैया क्वेश्चन टैग, आपको मैंने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में भी मिले थे, वहां पे मैंने रूल और लॉजिक सारी चीजें क्वेश्चन टैग की समझा दी थी। आज हम आपको समझाने, बोलो समझाएं या ना समझाएं। अगर क्वेश्चन टैग के बारे में आपको पता हो तो ना समझाएं, अगर एक भी बच्चा है जिसको क्वेश्चन टैग के बारे में नहीं पता तो भैया जी बोल देना, सर आप बिल्कुल बोल देना, बेहिचक बोल देना, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। और यहां पे बोलो ही हैज बीन लेइंग ऑल द टाइम,
यहां पे क्वेश्चन टैग क्या होगा? राइट, हैज ही, वॉज ही, हैजेंट ही, हैड ही। आप आंसर करो और मैं थोड़ा सा भाई अपना गला गीला कर लूं। चलो बताओ। सी। अरे वाह, बेटी बी का आंसर, तेजुम का आंसर, सैम का आंसर, रॉबर्ट का आंसर। गजब। समझाएं सर? आओ भाई समझा भी देते हैं, जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, सुन लेना, ठीक है ना। देखो, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग की, क्वेश्चन टैग का यूज कहां होता है? बताओ कहां होता है क्वेश्चन टैग का यूज? जैसे हमको कोई चीज पता तो है लेकिन कंफर्म नहीं है। जैसे हम आपसे मिले हैं, आपका नाम जानते हैं बट कंफर्म नहीं हूं कि आपका नाम यही है, तो मैं कहूंगा, जैसे मैंने कह दिया, आप कार्लोज होना, आप कार्लोज होना, मैंने कह दिया आप लिशी होना। मैं पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं हूं, पता तो है कंफर्म नहीं हूं मैं। तो जब कोई चीज के बारे में आप कंफर्म नहीं होते हो तो क्वेश्चन टैग का यूज करते हो। क्वेश्चन टैग में होता क्या है सर? होता यह है कि पहले आप एक स्टेटमेंट बोल देते हो, जैसे मैंने बोला आप लिसी हो, ये स्टेटमेंट हो गया। अंत में बोला ना, ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो आप पहले एक स्टेटमेंट देते हो और इस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए आप किसका यूज करते हो? क्वेश्चन टैग का यूज करते हो। अब ध्यान रखना, अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव रहेगा तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव रहेगा। अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव रहेगा। वो क्या रहेगा? अफर्मेटिव रहेगा। सर क्वेश्चन टैग बनता किससे है? यहां देखो, आपके स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे, और आपके स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट की प्रोनाउन से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। और क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का शार्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? हैज है। और इस सेंटेंस की बात करोगे, ही हैज बीन लेइंग ऑल द टाइम, इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब हैज प्लस नॉट का शार्ट फॉर्म होगा सर हैजेंट। क्या होगा? हैजेंट। और सर प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन है? ही, प्रोनाउन ही तो है ना, तो भैया हैजेंट ही आपका क्या हो जाएगा? यहां पे क्वेश्चन टैग हो जाएगा। हैजेंट ही क्वेश्चन टैग हो जाएगा। राइट आंसर सी। हाँ, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? चलिए आए। क्लियर हो गया? समझ लिए? वैसे क्वेश्चन टैग पूरा का पूरा एक टॉपिक है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग। बहुत सारे रूल्स हैं बट ये बेसिक रूल है, मेन रूल है कि अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा किससे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब कौन है? यहां पे हैज है। सब्जेक्ट कौन है? ही है। अब सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाओ, हैज में नॉट लगाओ, हैजेंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट लिख दो, ही हो जाएगा, तो हैजेंट ही आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो प्लीज या तो आप एक थंब भेज दीजिए या तो कमेंट में सी सी लिख दीजिए। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो जो डाउट हो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज ब्लैंक इंक पॉट विच आई फाउंड लेइंग इन द रूम। दिस इज ब्लैंक इंक पॉट विच आई फाउंड लेइंग इन द रूम। यहां पे क्या भरना है भाई? फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल फिल करना है। बताओ, दिस इज द इंक पॉट विच आई फाउंड लेइंग इन द रूम, दिस इज अ इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट, या फिर यहां पे कोई आर्टिकल ही नहीं रहेगा? जल्दी बताइए। धन्यवाद गुरुजी। अरे थैंक यू, वेलकम। आपको अच्छा, आपको समझ में आ गया, इसके लिए
थैंक यू। और आपने मुझे मौका दिया तो आपको वेलकम करता हूं मैं। आओ, क्या होगा? दा। अरे वाह सैम जी, रॉबर्टोस, बेटी, ये तैजुम, रोनाक्सो, क्या कह रहे हो? आ लगाओगे, गलती से भी मत लगाना। क्यों? जब कभी जब कभी ऐसा सेंटेंस देखो, अर्थ समझो, थोड़ा सा मीनिंग समझो। दिस इज इंक पॉट विच आई फाउंड लेइंग ऑन द रूम, यानी ये वो इंक पॉट है जिसे मैं कमरे में पड़ा हुआ पाया, कमरे में गिरा हुआ पाया, ये वो इंक पॉट है। कौन इंक पॉट है? जिसे मैं कमरे में गिरा हुआ पड़ाया, वो वाला इंक पॉट है। तो सर्टेन इंक पॉट हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया ना, और स्पेसिफिक चीजों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर जी? ऐसा ही पेपर होगा। काहे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझ के रखे हो? बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। पढ़ लो, पढ़ लो, मुझे पढ़ाने का मौका दे दो और आपको इंग्लिश का पेपर बिल्कुल आसान लगने लगेगा। लेकिन इतना कहूंगा, जितना भी पढ़ाऊं, जितना भी समझाऊं, वो आप कवर करते जाओ, उसका रिवीजन करते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, बस बस इतना। आसान बहुत होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द इज द राइट आंसर। ठीक है, द यहां पे सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? सर, ही लव्ड विजडम एंड वर्च्यू। ही लव्ड विजडम एंड वर्च्यू, अ विजडम एंड वर्च्यू, एन विजडम एंड वर्च्यू, द विजडम एंड वर्च्यू, या फिर नो आर्टिकल? क्या लगता है इसका आंसर कौन देगा? देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देगा। देखते हैं भाई कौन इसका आंसर सबसे पहले देगा। और अब थोड़ा सा फटाफट आंसर देना शुरू करो। चलो, अब आपको आंसर फटाफट देना है। इसके लिए मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा टाइमर आपके लिए, क्योंकि भाई हमको अभी अभी भाई 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, उनको कवर करना है। तो फटाफट, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स होंगे। चलिए, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस आंसर क्वेश्चन। नो, अरे वाह गजब, नो आर्टिकल। यहां पे कोई आर्टिकल ही नहीं रहेगा। क्यों भाई आर्टिकल क्यों नहीं आएगा? विस्डम एंड वर्च्यू जो हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आर्टिकल की आवश्यकता नॉर्मली नहीं पड़ती। पड़ जाती है कभी कभी, बट नॉर्मली जनरली इनको आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती, और यहां पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नो आर्टिकल, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, चलो चलो, वेरी गुड। आपने 30 सेकंड के आंसर 30 सेकंड में आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी है, और आपको फिर से मिलते हैं 30 सेकंड्स। चलो, ही हैज केप्ट अ आई ऑन इट, एन आई ऑन इट, द आई ऑन इट, या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड? बताओ। 16 नंबर आंसर। सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं, होता है, इतना तो हो ही जाता है, कोई टेंशन नहीं, आगे गलती ना करना बस। चलो आंसर करो, यही तो ट्रैप होता है। देखो, सच्ची सच्ची बताएं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, बस एग्जामिनर 2 3 4 क्वेश्चंस के साथ आपसे खेलता है, और वही 2 3 4 क्वेश्चंस, वही 3 4 क्वेश्चंस में ना कंपटीशन होता है। तो इसलिए हमें ट्रैप से बचना है। चलो, ही हैज केप्ट, राइट आंसर क्या होगा सर? अरे टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो गया भाई, टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो गया। राइट आंसर एन आई होगा। ही हैज केप्ट एन आई ऑन इट, बी इज द राइट आंसर। आई है ना, तो भाई आई है। एन, कीप एन आई का मतलब होता है कोई चीज पर ध्यान देना, कोई चीज पर नजर रखना। कीप एन आई एक फ्रेज है पूरा का पूरा, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? एन आई होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लो भाई। ये है आपका क्वेश्चन, आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। रैपिड फायर खेलेंगे, 30 सेकेंड के अंदर आंसर करना है। चलो, देयर आर मेनी बुक्स
इन इंडियन कॉकरी, ऑन इंडियन कॉकरी, बिफोर इंडियन कॉकरी, इनटू इंडियन कॉकरी। इंडियन कॉकरी पर बहुत सारी किताबें हैं, इंडियन कॉकरी पर बहुत सारी किताबें हैं। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स हैं, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड एंड योर टाइम हैज बीन ओवर। आपकी टाइम हो चुकी है समाप्त। देयर आर मेनी बुक्स ऑन इंडियन कॉकरी। ऑन क्यों लगेगा? जब किसी सब्जेक्ट पर कोई आर्टिकल लिखा जाता है, किसी सब्जेक्ट पर कोई किताब लिखी जाती है, कोई लेख लिखा जाता है, तो हमेशा उस सब्जेक्ट के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होगा? ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहां पे राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? देयर आर मेनी बुक्स ऑन इंडियन कॉकरी। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 18 नंबर। देखो क्या है, कह रहा है द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट। चलो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इन इंक, विद इंक, फ्रॉम इंक, थ्रो इंक। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट, बताओ भाई, इन इंक, विद इंक, फ्रॉम इंक, थ्रू इंक। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अरे कॉकरी का मतलब नहीं जानते? अरे भाई कुकरी, अरे भोजन वगैरह पर, क्या बोलते हैं इसको, आप इसको बोल सकते हो जो भोजन वगैरह पर यार, क्या बोल सकते हो, रसोई के काम, रसोई के काम पर। इंडियन में जो इंडियन रसोई के काम पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो कुकरी जो आपका होता है, कुक मतलब पकाना, कुकरी का मतलब आपका क्या हो जाएगा भैया? भोजन वगैरह का काम की बात हो रही है यहाँ पे ना। ठीक है, चलो। इसका एक वो है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है, पाक शास्त्र बोलते हैं इसको, पाक शास्त्र। ठीक है, चलो आपकी टाइम बहुत ज्यादा हो गई है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट इंक। देखो जब कभी भी आपको भैया कोई चीज, किसी चीज से लिखने की बात आ रही है ना, ना यही आ रही है ना, जब हम किसी मीडियम का यूज करते हैं लिखने के लिए, ठीक है, जैसे कि हम इंक का यूज कर लें या पेन का यूज, सॉरी पेंसिल का यूज कर ले, तो हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। ठीक है, हम हमेशा किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। लेकिन अगर, याद रखना, इधर सुनो, कंफ्यूजन ट्रैप याद रख लो, अगर हम पेंसिल से, ठीक है, और हम इंक से कोई चीज को लिख रहे हैं, तब हमें प्रीपोजिशन इन का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? इन का। और अगर हम कोई चीज पेन से लिख रहे हैं तो प्रीपोजिशन विद का यूज करना होता है। याद रखना, ये बातें आपको याद रखना है। तो इंक से लिखो या पेंसिल से लिखो, इन का यूज करेंगे, पेन से लिखता तो विद का यूज करता। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, टाइम आपका स्टार्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। मीरा रिटर्नेड होम आफ्टर मोहन हैड गॉन, विच मोहन हैड गॉन, टिल मोहन हैड गॉन, आर मोहन हैड गॉन। देखता हूं राइट आंसर यहां पे कौन देने वाला है। राइट आंसर यहां पे कौन देने वाला है भाई? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ रेसिपीज वगैरह होता है। हाँ टाइम ओवर हो गया, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करने हैं भाई, जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, ए इज द राइट आंसर। क्यों जी? ए क्यों होगा? इसलिए ए होगा क्योंकि अगर एक क्लाज पास्ट परफेक्ट में है और एक क्लाज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो कंजक्शन के रूप में या तो बिफोर आता है या तो आफ्टर आता है। अगर पहला वाला क्लाज पास्ट इंडेफिनिट में है तो आफ्टर आएगा, और अगर पहला वाला क्लाज पास्ट परफेक्ट में होता है तो बिफोर आता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा सर? आफ्टर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? आफ्टर। क्लियर? क्लियर? अब मैं और ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और भाई टाइम पे हमें क्लास को समाप्त भी करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। बताओ यहां पे आपको मॉडल वर्ब भरनी है। आई डॉट 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 नॉट स्टील अदर्स बिलोंगिंग्स। आई विल नॉट स्टील, आई शैल नॉट स्टील, आई शुड नॉट स्टील, आई मे नॉट स्टील अदर्स बिलोंगिंग। बताओ जल्दी से 20 में राइट आंसर क्या होगा?
20 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा? यू हैव ओनली 14 सेकेंड्स, 13 सेकेंड्स, जल्दी से क्या होगा? सर सर आई शुड नॉट स्टील अदर्स बिलोंगिंग्स, मुझे दूसरों के सामान चुराने नहीं चाहिए, मुझे दूसरों के सामान चुराने नहीं चाहिए ना, यही तो बोलोगे। देखो, जब जब मोरल एबिलिटी की बात आती है, नैतिक कर्तव्य की बात आती है, तो हमेशा शुड का यूज होता है। जब नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो किसका यूज होता है सर? शुड का यूज होता है। तो भैया किसी का सामान न चुराना एक नैतिक कर्तव्य है, और किसी का सामान न चुराना नैतिक कर्तव्य है, मोरल एबिलिटी है, और मोरल एबिलिटी के लिए शुड का यूज होता है। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सी होगा। ठीक है, क्या होगा सर? सी। ना 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 ना, अब विल सेल में नहीं होगा, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, में पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मोरल एबिलिटी के लिए शुड का यूज होता है। बाकी मौका मिलेगा तो किसी और सेशन में फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी कई सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी से कवर करते हैं। ही ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, he could speak English fluently, he can speak English fluently, he would speak English fluently, he ought speak English fluently। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपका टाइम हो चुका है स्टार्ट, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। चलो चलो, ओनली 20 सेकेंड्स। ही कुड स्पीक इंग्लिश या ही कैन स्पीक इंग्लिश। सर 30 सेकेंड्स बहुत ज्यादा दे दिया आपने। भैया जब हम किसी की एबिलिटी को दिखाते हैं, किसी की कैपेसिटी को दिखाते हैं, किसी की पावर को दिखाते हैं, किसी की क्षमता को दिखाते हैं, किसी की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, तो कैन प्रपोजिशन, सॉरी, कैन मॉडल वर्ब्स का यूज होता है, कैन मॉडल वर्ब का यूज होता है ना। तो यहां पे क्या होगा? कैन होगा। क्या राइट आंसर होगा? कैन हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो। भैया इनमें से करेक्ट स्पेलिंग किसकी है बताओ? एडवाइसेबल, 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 एडवाइसेबल। एडवाइसेबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? जल्दी से बताना है आपको, बोलो जरा बोलो, क्या होगा? 21 22 में बताओ। हाँ बी तो होगा, ठीक है, सबका सही है। और लास्ट बार कह रहा हूं, सारे के सारे लोग ना सेशन को जरूर लाइक कर लेना, मुझे अच्छा लग जाएगा बस, और मुझे आपके लिए मेहनत करने की एक एनर्जी मिलेगी आपके लाइक से, आपके हार्ट के सिंबल से, मतलब इमोजी से। चलो, ए, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। यहां पे ए अपना राइट आंसर है। एडवाइस की स्पेलिंग होती है ADVISE, और यस ई में जब एबल जोड़ेंगे तो ई हट जाता है और ABLE हो जाता है, तो एडवाइसेबल होता है। क्या होता है सर? एडवाइसेबल होता है। अच्छा ये बताओ, एक होता है ADVISE, एक होता है ADVICE, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? एडवाइस क्या है और एडवाइस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? जल्दी से बताओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जल्दी से मुझे अंतर बताओ, एडवाइस और एडवाइस, यस ई और सीई, दोनों में क्या अंतर है? जल्दी से कमेंट करो। और अभी हम बात करेंगे सर यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 की। सर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है सर अपोलॉजी, अपोलॉजी का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। अपोलॉजी का करेक्ट स्पेलिंग की बात करोगे तो भैया अपोलॉजी, अपोलॉजी, अपोलॉजी क्या होता है? अपोलॉजी, 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 यही तो है अपोलॉजी, यही तो है ना अपोलॉजी। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। अपोलोलॉजी नहीं होता है, एपोलॉजी नहीं होता है, अपालॉजी नहीं होता है, एपोलॉजी होता है। एपोलॉजी, एपोलॉजी कैसे बोलोगे इसको? एपोलॉजी, एपोलॉजी, एपोलॉजी। ठीक है, ठीक है। जनताई दे सैम, ये क्या है? हाँ, नाउन एंड वर्ब।
राजेश जी का आंसर देने का तरीका ही अलग है यार, आंसर देने का तरीका ही अलग है, कितना धोखा खा लिए हो। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलो 24 बताओ, एंसियंट का राइट स्पेलिंग क्या है? एंसियंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ANSI। एंसियंट में पहली बात तो सी होता है, यस है नहीं, यस है नहीं, ये सी ये सी ये सी ए सी। और याद रखना, और याद रखना, वैसे जनरली ई आई साथ में आता है। जनरली कौन साथ में आता है? ई आई, ई आई। लेकिन सी के बाद किसी और वर्ड के बाद अगर ई आई का ग्रुप मिले तो ध्यान रखना पहले ई आएगा फिर आई आएगा। लेकिन अगर सी के बाद ई आई का ग्रुप मिलता है तो सी के बाद आई ई आता है, सी के बाद आई ई आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर क्या होगा जी? सी होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन क्या है? fill in the blank with the right form of the verb after form of the verb form the sorry फिर से पढ़ूंगा मैं। fill in the blank with right form of the verb form the alternatives given below it. Santa have a flowing beard, Santa does a flowing beard, Santa has a flowing beard, Santa is a flowing beard. बताओ सर, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट ही आपका कुछ है, जैसे संता कुछ है, तब हम इज एम आर वाज वर का यूज करते हैं। सर अगर संता के पास कुछ है, जैसे संता के पास क्या है भैया? फ्लोविंग बियर्ड है। संता के पास क्या है? फ्लोविंग बियर्ड है। और अगर संता के पास फ्लोविंग बियर्ड है तो किसी के पास कुछ होने का मतलब होता है कि भैया हैव, हैज, हैड का यूज करना है। संता सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब कौन होगी सर? हैज होगी। कौन होगी? हैज होगी। डज नहीं आएगा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम को दिखाने के लिए आता है। हैव नहीं हो सकता क्योंकि संता सिंगुलर नंबर में है। तो जितने लोग हैव बोले हो देख लो, गलत आंसर है, हैज होना चाहिए। क्लियर? जब क्लियर हो गया तो भाई थैंक यू सो मच। आज का सेशन समाप्त होता है। यह पीवाईक्यू की क्लास आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी, तो जरूर हेल्प की होगी। और हमारी तरफ से बहुत 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 सारा, ढेरों सारा थैंक यू सो मच, मतलब थैंक्स अ बंच। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर बीइंग विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी एंड विद मी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और कल का सेशन 5 to 6 रहेगा। कल का सेशन कब होगा सर? 5 to 6 होगा। थैंक यू सर, जय हिंद, जय हिंद। सर लाइव सेशन स्टार्ट एट विच टाइम? देखो सुनो सुनो, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को लाइव सेशन 3 to 4 रहता है। आज वेंसडे है, 3 to 4 है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे लाइव सेशन 5 to 6 रहता है। यानी कल थर्सडे है, कल आपका लाइव सेशन 5 to 6 रहेगा। ठीक है? गया 2 मार्क फिर, और अगली बार कोशिश करना 2 मार्क ना जाने पाए। ठीक है? अब कोशिश करना ना जाए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और प्रिपरेशन बढ़िया से करना, दम लगाकर, मन लगाकर। ठीक है?